हेलो फ्रेंड्स। हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहें। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं आप। अंधेरे की घनी चादर में लिपटी एक पुरानी हवेली थी। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और रात के समय उनको आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। लेकिन ये सब बातें सिर्फ अफवाह थी या फिर विश्वास करने लायक, ये तो कहानी के आगे में पता चलेगा। एक रात एक विद्यार्थी जिसका नाम रिया था, वह हवेली के पास से गुजर रही थी। वह अपने घर की ओर जा रही थी, जो कि कुछ ही दूरी पर था। धीरे धीरे रात का माहौल डरावना होने लगा। अचानक एक अजीब सी आवाज़ उसे सुनाई दी। रिया डर कर वहाँ से भागने लगी, पर उसकी कदमों की आवाज़ उसकी ठीक बगल में भी सुनाई दे रही थी। वह घबरा गई और पीछे मुड़कर देखती तो पीछे कोई नहीं था। रिया अपने दिन को संभालते हुए अपने घर की ओर बढ़ते चल दी। उसने अपने मन में सोचा कि वह क्या था, क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। लेकिन फिर उसने अपने विचारों को बाहर निकाला और वहाँ का माहौल और भयानक हवेली के बारे में सोचना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद रिया की मित्र नीला उससे मिलने आई। नीला एक हॉरर कहानी सुनने के लिए आई थी। वे बताने लगी कि तूने कभी सोचा है कि क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। रिया को याद आया उस रात का अनुभव। वह नीला को सब कुछ बताने लगी। नीला मुस्कुराई और बोली कि वाह, बहुत मज़ा आएगा। हम एक साथ उस हवेली में जाकर देखते हैं, क्या कहती है तुम। रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने सहमति दे दी। दोनों ने नक्शे पर उस हवेली की जानकारी देखी और रात के समय उस हवेली की ओर चल दिए। हवेली में पहुंचते ही उन्हें वहाँ का वातावरण बहुत अजीब लगने लगा। एक अजीब सी ठंडक और भयानक सी चुपचापी पहना महसूस हो रही थी। वे हवेली के अंदर घुसे, जहाँ उन्हें अचानक किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। रिया ने नीला को अंदर कमरे में जाने से रोक दिया, लेकिन नीला तो रिया को अपने साथ ही लेकर चल दी। कमरे में एक पुराना खिलौना और एक पुरानी सी झूला था। उनके आसपास का माहौल डरावना था। नीला और रिया ने उस हवेली के हर कोने को ध्यान से देखा, पर कुछ भी नहीं मिला। वे धीरे धीरे वापस घर की ओर बढ़ गए, पर रास्ते में कुछ अनोखा महसूस होने लगा। उन्होंने ध्यान दिया और देखा कि वे हवेली के आधे में ही हैं, लेकिन बाकी आधा भाग कहीं गायब हो गया था। वे हौसला नहीं हारे और वहां जाने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अपने आप को एक अनजान और भयानक दुनिया में डूबते हुए महसूस होने लगा। हवेली के अंदर उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई किसी को पुकार रहा हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उन्होंने अपने आप को होश में लाया और धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ते चल गए। उन्होंने एक कमरे के दरवाजे पर आकर खुद को रोका। कुछ ही पलों तक वे सुनने लगे कि दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है। वे हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोले और अंदर घुसने के लिए तैयार हो गए। अचानक दरवाजे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। वे हैरान और बेचैन होने लगे। रिया ने नीला से कहा कि कुछ अजीब है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। नीला भी सहमति दे दी और वे जल्द से जल्द उस हवेली से बाहर निकल आए। वे घर पहुँचे और पहुँचते ही रिया ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने उन्हें शांत किया और कहा कि शायद तुम दोनों का दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। हवेली में कोई भी भूत प्रेत नहीं है। रिया और नीला ने अपने अनुभव को भूल जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उस रात के घटनाक्रम का सही विवरण नहीं समझ में आया। क्या वाकई में हवेली में कुछ अजीब हो रहा था, या वे सब बेबस, या फिर वो सब एक कल्पना थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए रिया और नीला ने फिर से हम हवेली में जाने के लिए सोचा। वे देखना चाहते थे कि क्या वाकई में कुछ अजीब है या फिर वह सब उनकी कल्पना है। रिया और नीला ने फिर से हवेली की ओर रुख मोड़ लिया। उनका मन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन वे भयभीत भी थे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी,
जैसे कि कोई उन पर नज़र रख रखा हो। लेकिन वे अपने आगे के सपने को पूरा करने के लिए हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई किसी को बुला रहा हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस आवाज़ की ओर चले गए। उन्होंने एक कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर घुसे। कमरे के अंदर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय एक पुराने अलमारी के। वे अलमारी की ओर बढ़े और उसे खिलौने के खोलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही वे अलमारी के करीब पहुंचे तो उन्हें एक विचित्र चीज़ देखी। अलमारी में एक पुरानी किताब थी जिसका ताला खुला हुआ था। रिया और नीला ने उसे बाहर निकाला और पढ़ने लगे। वे किताब एक पुरानी भूतिया कहानी का हिस्सा था जो हवेली के बारे में बताता था। किताब में लिखा था कि हवेली में पुराना राजा रहता था जो कि अपने बेटे के साथ यहाँ आया था। लेकिन एक दिन राजा और उसका बेटा अचानक कहीं गायब हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। उसके बाद उस हवेली में भूतों प्रेतों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे वे लोग वहाँ जाने से डरते हैं। रिया और नीला को इस कहानी का खुलासा हुआ और उनका अनुभव समझ में आया। वे जल्दी से हवेली से बाहर निकले और अपने घर की ओर चले गए। उन्होंने उस रात के घटनाक्रम को कभी नहीं भूला। ये थी उनकी भूतिया कहानी जो कि उन्होंने खुद को अनुभव किया था। अब वे जानते थे कि कभी कभी हकीकत से भी डरावनी हो सकती हैं कोई चीज़ें। तो दोस्तों कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताना।